याद करिए, ये लोग पहले राम की विरासत पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं। जैसे ही योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो राम का नहीं होगा वो हमारी किसी काम का नहीं होगा। कांग्रेस बुला गई। उनको लगता है जैसे कांग्रेस के आने के बाद ये सब कुछ देश ही बना है। ये प्राचीन देश है। कांग्रेस ने देश को बांटा, कांग्रेस ने समाज को बांटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा और आज फिर समाज को बांट करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग विदेशी पैसे के बल पर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करना चाहते हैं। हमें सतर्क और सावधान होकर के प्रवर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। बहन और भाइयों, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण अयोध्या में आपने देखा होगा। ये भारत की विरासत को अपमानित करने जैसा है। याद करिए, ये लोग पहले राम की विरासत पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं। कृष्ण की विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं। और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, ये लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहन और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनोज पांडे जी को। विधानसभा का सत्र चल रहा था, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर हमारे सामने विधानसभा में प्रस्ताव आया था कि भाजपा के लोग तो अयोध्या गए, हम लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सभी सदस्यों को एक दिन अयोध्या की यात्रा में भगवान राम के मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कहेगी हम सभी विधायकों को लेके पहुंचेंगे। और बहन और भाइयों, जैसे ही योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा, मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं और समाजवादी पार्टी की इन बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए। उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी में। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया है। बहन और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका और इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से
जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, तो दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है। आपके साथ प्रभु की प्रतिकृति को देखता है। कितना सम्मान मिलता है जब सामने वाले के चेहरे खिलते हुए दिखाई देते हैं। बहन और भाइयों, जीवन में इससे बढ़कर के कोई सम्मान नहीं हो सकता। याद करिए, सम्मान भी मिल रहा है और गरीबों को उसका हक भी मिल रहा है।